हेलो आप सभी लोगों को। तो आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के जिसके माध्यम से जिसके भी फॉर्म आने वाले हैं, जिसके अभी परीक्षाएं चल रही है 2024 वाली, तो उसकी एक पोस्ट के बारे में मैं आपको पोस्ट प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूं। तो उस पोस्ट का नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इंटरनेट में इस पोस्ट के बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ उपलब्ध है, तो मुझे लगा कि आप सारे एस्पिरेंट्स को इसके बारे में, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे अगली, तो आपको इसको कहाँ प्रेफरेंस में रखना है, इसके बारे में आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं भी इसी पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था 2 साल पहले आरआरबी एनटीपीसी 2019 के माध्यम से। तो मैं अभी वर्तमान में वहीं हूँ और मैं अभी तो मेरी प्रमोशन भी लगभग हो चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट को आप सभी के सामने अवगत करना चाहता हूँ कि अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय इसका ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं। मैं इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन बताऊंगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा, वर्क इन्वायरमेंट बताऊंगा, कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन बताऊंगा, सैलरी अलाउंसेस पर्स बताऊंगा, प्रॉस कॉन्स बताऊंगा, एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और उसके कुछ बाद में मैं वो कंक्लूजन बताऊँगा। आप ये मान लें कि ये जॉब जो है मेरे 2 साल की एक्सपीरियंस के अनुसार, ये प्योर एक आप एसएससी की जो जॉब्स आप जो एक्सपेक्ट करते हैं आपको वही मिलेगा। आपको पूरी एक डेस्क जॉब मिलेगा। रेलवे में एक ही 2 पोस्ट है, एक सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और एक JAA। यही 1 2 3 पोस्ट ही है जो कि आपको एसएससी वाली फीलिंग्स देगा। आपको लगेगा कि जिस अगर आप ऐसे जॉब को पसंद करते हैं जिसमें कि आपको डेस्क जॉब चाहिए, आपको एक प्रॉपर छुट्टी चाहिए, सैटरडे संडे की ऑफ चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप इस जॉब को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। और हाँ, खासकर लड़कियों के लिए तो ये बेस्ट जॉब मानी जाती है रेलवे में। अगर आप इस जॉब को ऑप्ट करते हैं तो आपको वो सभी छुट्टियां मिलेगी जो कि एक कैलेंडर वर्ष में एक सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। पोस्ट का नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सीनियर क्लर्क मतलब ये पूरी एक क्लरिकल जॉब है। इसमें टाइपिस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको टाइपिस्ट ये मत सोचिए कि आपको टाइपिंग करना है। मतलब एक मेरे मान के चलिए कि ये एक जो क्लरिकल जॉब है, इस जॉब में आपको सेम वही काम करना होगा। आपको बताऊंगा मैं आगे। तो डिपार्टमेंट वेरियस जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे, आपको इंडियन रेलवेज में जितने भी जोन्स हैं आपको हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग मिलेगी, आपको डिवीजन्स में पोस्टिंग मिलेगी, आप DRM ऑफिस में बैठेंगे, आप GM जिसको जो जनरल मैनेजर बोलते हैं उनके ऑफिस में बैठेंगे। तो एकदम तगड़ी रहने वाली है। आपके पास लोग आएंगे आपसे काम कराने के लिए, आपसे पूछेंगे। आपका काम रहेगा कि आप उन सभी को उसका जो क्लैरिकल्स काम है उसको करना, क्योंकि रेल खाली पटरी पे नहीं दौड़ती है। रेल के मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं जिनका काम है मिनिस्ट्रियल वर्क करना, पेपर वर्क करना। और इनकी जो रिक्रूटमेंट बॉडी होती है ये आरआरबी के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है, ये मान के चलिए। और ये जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क, ये एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। मतलब इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है। नेचर ऑफ जॉब बता ही दिया आपको कि ये पूरी एक डेस्क जॉब है। मेनली एकदम ऑफिस बेस्ड वर्क है। आप आराम से, आपका समय रहेगा ऑफिस में 10 बजे जाने का, दोपहर में जो लंच का पीरियड रहता है, लंच का ब्रेक रहेगा, फिर लंच के ब्रेक के बाद शाम तक ऑफिस का जॉब रहेगा। उसके बाद वो जॉब करके आप सीधे आराम से घर आ जाइए, 6 बजे तक घर आइए, घर के सारे काम को कीजिए। रेलवे की अन्य पोस्ट के जैसा इसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं लगता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि पूरी आप जो मिनिस्ट्रियल जॉब होती है एसएससी में, जैसे एएसओ की जॉब सब होती है, वो तो मतलब आप मान के चलिए कि एएसओ और सीनियर क्लर्क की जॉब लगभग एक ही है, क्योंकि सेम काम है। बस एएसओ
एक को आप कह सकते हैं कि हाई पेड क्लर्क है, वो 4600 ग्रेड पे है। बाकी डिट्टो सेम काम है। मैंने मेरे दोस्त एएसओ हैं, मैंने उनसे बात किया था और मैंने अपने जॉब से उनको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ये दोनों सेम ही काम है। फुल इज्जत, ऑफिस में जाइए, अपने एक डेकोरम बना के जाए, सेम जैसे आपको जो आपको चाहिए एक ऑफिस जॉब में, आप जो आप सोचते हैं आपको वो सब मिलेगा। बहुत सारी ऑफिस में सेंट्रलाइज एसी लगे हुए हैं, आप उस एसी का आनंद लें, काम करें। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। तो मैं आपको बता दिए कि ये ग्रेजुएट लेवल की जॉब है, तो आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, इसकी जो टाइपिंग की जो परीक्षा होती है ये काफ़ी थोड़ी सी एसएससी के मामले में थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस यूज़ नहीं होता है। बैक स्पेस को यहाँ क्या लॉक कर दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको जब उसकी प्रैक्टिस आपको जब होगा, मैं आपको उसकी वीडियो लाऊंगा, तो उस वीडियो में मतलब आपको टाइपिंग स्किल्स जो चाहिए वो टाइपिंग स्किल्स में आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। मतलब आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपसे डिपार्टमेंट आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप एरर फ्री टाइप करें। तो टाइपिंग स्किल्स थोड़ी सी आपको इन्हांस करनी होगी इसमें। हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट तो पता ही है आपको, आप ये नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें देख लीजिएगा, मैंने खाली इसमें लिख दिया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका काम क्या होता है, एक सीनियर क्लर्क क्या करता है ऑफिस में। आप सभी को समझ में नहीं आता है कि इस ऑफिस की काम क्या होती है। ये एक ऐसा जॉब है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, इसका काम क्या होता है। सभी पूछते हैं करते क्या है आप लोग। तो इसके काम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसका काम होता क्या है। इसका काम ही है आपको फाइल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, कॉरस्पॉन्डेंस वर्क, जैसे लेटर, सर्कुलर्स, नोटिस, जितने भी आपका आरआरबी के नोटिस आते हैं वो सब कौन करता है, एक सीनियर क्लर्क या उसके प्रमोटी करते हैं। एक रिपोर्ट बनाना, मेनली रिपोर्ट बनाना, बिल्स बनाना, सैलरी बिल्स बनाना, जो सारे स्टाफ, रेलवे के स्टाफ को जो पैसे आते हैं वे कहाँ से आते हैं, सैलरी बिल्स से आते हैं। आपकी जो प्रमोशंस होती है वो सब के वर्क कौन करता है, एक सीनियर क्लर्क या उसका सीनियर्स करते हैं। ऑफिसर्स का काम, ऑफिसर्स जो होते हैं रेलवे में वो कुछ नहीं, उनका काम खाली एक साइनिंग अथॉरिटी होता है, सारी चीज़ बनाने का काम। सीनियर क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स, यही सब आदि का होता है। कोऑर्डिनेशन विद सुपीरियर्स एंड स्टाफ, सही बात है, वही आपको के मिल के काम करना है। कोऑर्डिनेशन बनाना है कि कैसे हम फाइल को करें। किसी का काम है नोट बना देना, किसी का काम है नोट शीट को फिर से रीचेक करना कि उसमें गलतियां कम हो। टाइपिंग वर्क्स है, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे टाइपिंग वर्क्स आपको करने पड़ेंगे। टाइपिंग वर्क्स का मतलब कि आपको अपने कंप्यूटर में आपको नोट पुटअप करना है तो आपको तो टाइप करना ही पड़ेगा। मेनली क्या होते हैं ऑफिस में कि आपको मैं इसी जगह बताया कि आपको इंग्लिश की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप कोई नए चीज़ पे अगर आप टाइप या नई चीज़ पे अगर आप कोई नोट बनाते हैं, एक्चुअली ऑफिस में क्या होता है कि हर चीज़ की एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के रखा हुआ रहता है, वही फॉर्मेट ही कंटिन्यू चलते रहता है। परंतु अगर आप स्किल्स हैं आपके अंदर, तो अगर आप और अच्छे से लिखेंगे तो आपको और कम परेशानी आएगी। असिस्टिंग ऑफिसर को असिस्ट करना होगा, मैंने आपको बताया कि सारे आप बना के आप अपने अप्रूवल के लिए अपने सीनियर्स ऑफिसर को दें, जो मेनली यूपीएससी से सेलेक्टेड होते हैं। वर्क इन्वायरमेंट आपको बता दिया कि ये पूरी डेस्क जॉब है। आपको पोस्टिंग मेनली क्या होगी, हेडक्वार्टर्स में होगी, बड़े शहर में होगी। आप किसी गांव में नहीं रहेंगे, वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ की का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो कहा कि ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। अगर रेलवे में आपको जाना है तो कोई फील्ड वर्क नहीं करना है आपको। टाइम आवर भी लगभग फिक्स है, मेनली 9 to 5 लिखा हुआ है, कहीं चेंज होता है, कहीं 10 to 6 हो जाते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में होगी। अगर प्रोडक्शंस यूनिट में होगी जैसे तो वो आपके सैटरडे के दिन हाफ डे रहेंगे। वर्कलोड आपको मॉडरेट मिलेगा, कहीं आपको सेक्शंस पे डिपेंड करता है, हो सकता है किसी सेक्शंस पे काम ज़्यादा हो तो आपको वर्कलोड मिलेगा। वो तो ऑफिस में कोई भी डेस्क जॉब में यही होता है कि किसी सेक्शंस पे काम ज़्यादा, किसी सेक्शंस पे काम कम। तो यही है इसके वर्क इन्वायरमेंट। बहुत ही अच्छा जॉब है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, आप अपने इसे प्रेफरेंस में रख सकते हैं। मैं आपको एक JAA की वीडियो भी ला के दूंगा, तब आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा जॉब बढ़िया है, क्या बढ़िया है। अब मैं चलता हूँ कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट सीनियर क्लर्क में रिक्रूट होते हैं तो सीनियर क्लर्क से रिक्रूट होने के बाद ठीक 2 साल में, क्योंकि अभी वैकेंसी उतनी इसकी आती नहीं है तो अभी ऊपर के पोस्ट खाली है, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट में 2 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वैकेंसी वहाँ इस ऑफिस में रही तो 2 साल के अंदर ही आप लेवल 5 से लेवल 6 ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे चले जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि पोस्ट आगे खाली कितना है। पोस्ट जब खाली हो जाएगा या अगर खाली हो तो आप और 4 साल के बाद, 3 से 4 या 5 साल आप मेन के चलिए, 4 साल तक में आप चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7 में चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7 से लेवल 8, लेवल 9 ऐसे करके आप जा सकते हैं। अभी आगे सर्कुलर आई है, लेवल 9 तक अब जा सकते हैं अभी वर्तमान के सर्कुलर के अनुसार से। आप इस पोस्ट के माध्यम से डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं, जिसे कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर कहा जाता है। वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम की वैकेंसीज आती रहती हैं हर साल ग्रुप बी की। आप उस एग्ज़ाम अगर को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सीधे एपीओ बन जाएंगे, लेकिन ओएस बनने के 3 या 5 साल के बाद। अलग अलग जगह अलग अलग नियम है। अगर आप एपीओ बन गए तो आप सीधे क्या गैजेटेड कोटा में चले गए। एपीओ से आप डीपीओ से तो आप सीनियर डीपीओ तक भी जा सकते हैं। जो सीनियर डीपीओ एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। एपीओ ही एक अच्छी खासी पोस्ट, ऑफिस के सारे काम लगभग एपीओ ही करते हैं। मेनली ये गैजेटेड साइनिंग अथॉरिटी है इनके पास। आप एक अगर ओएस या सीनियर क्लर्क, अगर आप सीनियर क्लर्क ओएस जो है, आप अपनी फाइल को जो भेजेंगे वो साइन कर रहे हैं तो मेनली वो एपीओ के पास ही जाता है, अगर आप पर्सनल में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो। फिर आता है सैलरी अलाउंसेस एंड पर्क्स। तो इसकी जो जॉब है ये पे लेवल 5 की स्टार्ट है, जैसे 2800 ग्रेड पे कहा जाता है, जिसकी बेसिक पे 2900 मानी जाती है। तो कुल मिला के अभी के मान के हिसाब से मान लिया जाए तो लगभग आपको 40 से 45, मैं ये एक लिखा हूँ, लेकिन आपको लगभग 45 से 50 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा, रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उम्मीद कार्ड इसे बोला जाता है। आपके रेलवे में बनने के साथ ही आपको रेलवे पास मिलेंगे। फैमिली के लिए नहीं बनेंगे। फैमिली इज कॉल्ड इन रेलवे इज कॉल्ड वाइफ, हस्बैंड एंड हिज चिल्ड्रेन, नॉट मदर एंड फादर। ओके, बिल्कुल सिक्योर जॉब है। आपको एकदम एनपीएस, अब तो यूपीएस की गवर्नमेंट ले आई है, आप सभी उसमें सीधे जुड़ जाएंगे। फिर आते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रॉस के बारे में अगर आपको जानना है तो ये सबसे पहले है कि आपको मैंने शुरुआत से ही सब चीज़ बता दिया है, लेकिन एक सिरे में आपको बता रहा हूँ कि स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, आपके टाइम फिक्स रहेंगे, आप अपने फैमिली को भी समय दे सकते हैं। एक जो लड़कियां होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब है। एक अच्छी हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग होगी। सैलरी भी उन्हें अच्छी खासी 50,000 के करीब उन्हें मिल जाएगी, गुड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। और अभी तो कमीशन 8 पे कमीशन आने वाला है, तो सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने की चांसेस हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने आपको बता दिया कि आपके पास समय अच्छे मिलेंगे परिवार को देने के लिए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है। आप 2 साल में लेवल 6 में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको आगे बढ़ने के लिए। मेडिकल प्लस फ्री पास बेनिफिट, ये तो रेलवे एम्प्लॉय को मिलेंगे ही आपको, आप रेल में जाओगे तो। कॉन्स में, ये कॉन्स किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है कि लिमिटेड फील्ड एक्सपोजर। आपको रेल में खाली मिनिस्ट्रियल वर्क करना है, फील्ड वर्क के बारे में आपको कोई जानकारियाँ नहीं होगी, कैसे टिकट बनते हैं, कैसे टिकट कटते हैं। हाँ, आपके कोई कलीग्स होंगे तो आप उसे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो लिमिटेड फील्ड एक्सपोजर इसको थोड़ी हद तक कहा जा सकता है कि ये है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। इसे वो कौन तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे कौन से कैटेगरी में रख दिया हूँ क्योंकि इसकी वजह से टाइपिंग स्किल्स थोड़ी सी हार्ड मानी जाती है। प्रमोशन कैन बी स्लो, हाँ आप कह सकते हैं कि लेवल 6 में से फिर लेवल 7 को जाने में थोड़े से प्रमोशन स्लो होते हैं, क्योंकि चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कोटा थोड़ा कम रहता है। पर ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि ये आपके लिए हमेशा लॉस ही रहेगा। एग्ज़ाम सिलेक्शन तो आपको पता ही है कि इसके लिए आपको CBT 1 CBT 2 देना होगा। CBT 1 क्या है, मैं इसकी वीडियो ला चुका हूँ। CBT 2 मैं इसके बारे में अच्छी खासी आपकी क्लास लेने स्टार्ट करूँगा। कैसे मैं आपको बताऊँगा कैसे CBT 1 में आप अच्छे स्कोर्स करेंगे। मैंने 100 में 92 स्कोर किया है। टाइपिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसकी टाइपिंग स्किल्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब तो कॉमन प्रोसेस है। अगर आपका 1 2 3 हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट वो कोई खास नहीं होते हैं। इसके लिए मेडिकल कैटेगरी भी इस पोस्ट के लिए C1 मानी जाती है, जो कि ऐसे आपको आँख का कोई इशू आने वाला है नहीं, तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट उतना हार्श नहीं है, जैसे स्टेशन मास्टर या ALP में होता है, या A2 जिसमें कि गुड्स गार्ड सबको कर सकते हैं आप। तो कंक्लूजन यही है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक प्रेस्टिजियस और बैलेंस जॉब है। अगर आपको ऑफिस वर्क बेस्ड पसंद है और टाइपिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये पोस्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो मेरा मानना है कि आप इस पोस्ट को स्टेशन मास्टर से ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जॉब और इस जॉब में बहुत अंतर होता है। स्टेशन मास्टर की जॉब में आपको फुल्ली स्ट्रेस मिलेगा। आपको इस जॉब में स्ट्रेस है, लेकिन आपको बैलेंस अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस इसको कह सकते हैं अच्छा है। आपको नाइट ड्यूटी नहीं पड़ेगी, फुल्ली डेज वर्क ड्यूटी पड़ेगी। तो धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस पोस्ट के बारे में सभी को बताएं, और मैं धीरे धीरे करके सारी पोस्ट की वीडियो लाते जाऊंगा, और मैं धीरे धीरे करके आपकी जो स्किल्स जो आपके ये जो है आपका कि CBT 1 को कैसे क्वालिफाई किया जाए, CBT 1 की मैं क्लासेस लाऊंगा, CBT 2 के मैं बताऊंगा, टाइपिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने टाइपिंग स्किल्स को क्वालिफाई किया एरर फ्री के साथ। बहुत कम एरर लाया था मैंने। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।